हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, घातांकों का सरलीकरण। बच्चों, घातांकों का सरलीकरण कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, कोष्टक के अंदर आपको दिया है 25 माइनस 9 और ऊपर पावर दिया है 1/4 को सरल करो। इस प्रकार के क्वेश्चनों को और इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को बच्चों आप बड़े आराम से यूं चुटकियों में सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 25 माइनस 9 की पावर 1/4। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कहां पर घबराते हैं, जब ये पावर बट्टे के अंदर देखते हैं ना, तो फिर बच्चों को घबराहट होती है, उनको झुंझलाहट होती है। तो बच्चों मैं इसका फंडा बताता हूं, पावर जो बट्टे में होती है उसका मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं, जिनका मैथ्स का जो बेसिक है वो स्ट्रोंग नहीं है, कमजोर है, तो बच्चों ये वीडियो स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे कि ये 4 आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको यह कह दिया जाए इस 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 का वर्गमूल सबको मालूम है कि 4 का वर्गमूल होता है ये 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर है ये 2। यदि हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब होता है 2। और 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, 4 की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना यहां पर करनी के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के ऊपर 1/2 पावर के रूप के अंदर है। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 1/2। क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि यहां पर देखो हम इस प्रकार लिखेंगे तो पावर के ऊपर पावर आएगी, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2/2। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब आप जब देखोगे ना भिन्न की पावर कैसे आती है, तो इस प्रकार ये भिन्न की पावर आती है। अब ये पावर तो आपकी कट रही है तो हम इसको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, पीछे आपका 2 रह गया। ये देखिए 4 का वर्गमूल कितना आया था, ये 2 ही तो आया था। मान लो बच्चों आपको दे दिया जाए यहां पर ये रूट दे दिया जाए आपको 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 5 के ऊपर 1/2 पावर है, क्योंकि यहां पर ये 2 छिपा हुआ है। यदि यहां पर 3 होता, मान लीजिए इस प्रकार 3 होता, यानी कि ये क्यूब रूट होता, तो ये होता 5 की पावर 1/3। क्योंकि ना तो हम 5 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां पर हमने 4 का वर्ग ज्ञात कर लिया था क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो या तो आपको इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको इसके 5 के ऊपर 1/2 पावर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3 रूट 5 है, या तो इसको आप ऐसे ही छोड़ो, यदि आप क्यूब रूट निकालते हो तो फिर आपको वो दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर आपको 5 की पावर 1/3 के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो ऊपर जो पावर आती है ना बट्टे के रूप में, उसका फंडा यही है बच्चों। तो इसको हमें देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं चलते चलते यहीं पर। मान लीजिए आपको दिया गया है ये 25 दे दिया, ठीक है, और इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 है, 25 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, ये देखो ये 25 है, इस 25 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपकी, ये 1/3 पावर मानते हैं। अब ये जो 25 है, 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर क्या है आपकी 1/3। इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा 1/3। पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/3। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया ना 5 की पावर 2/3, ये देखो 5 की पावर है 2/3, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, 5 की पावर ये 2/3 ये पावर है। अब ऊपर ये जो 2 दिया ना, ये तो 5 के ऊपर पावर है, यहां पर देखिए 5 के ऊपर ये 2 पावर आएगी, ये 5 के ऊपर पावर आएगी, और ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपकी कहां जाएगी, इस करणी के अंदर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, मैं इसको यहां से साफ करता हूं। हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 25 माइनस 2, सॉरी
हमारे क्वेश्चन है 25 माइनस 9 की पावर 1/4 को सरल करो। तो पहले क्वेश्चन को आप नीचे उतार लो। क्वेश्चन है आपका 25 माइनस 9 की पावर 1/4। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो 25 में से 9 को घटा दो आप, तो पीछे रह गए आपका ये 16, और 16 के ऊपर पावर क्या आ गया आपका, ये 1/4। ठीक है, अब देखिए 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 गुणा 1/4। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको काट सकते हो, या 4/4 के रूप में लिखकर काटोगे तब भी वही बात होगी, एक लाइन ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो 4 से 4 गया, पीछे क्या रह गया आपका 2, और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे सर जी पावर के ऊपर पावर है तो इनका मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? क्योंकि ये घातांकों का एक नियम है बच्चों, यदि पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका क्या किया जाता है, उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, देखो कोष्टक के अंदर आपको दिया 4 गुणा 5 की पावर 2, फिर गुणा दिया है 1/10, और कोष्टक लगा करके पावर दिया है 2 को सरल करो। इस बार बच्चों हमें यहां पर जो पावर दी है वो बट्टा के रूप में पावर, सॉरी जो संख्या दी है वो 1/10 के ऊपर आपको पावर दी है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सरल कर लेंगे। ये क्या है, घातांकों का मल्टीप्लाई है। यहां पर देखो गुणा का चिन्ह है, यहां पर भी देखिए गुणा का चिन्ह है, तो यहां पर हम घातांकों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4 गुणा ये 5, इसके ऊपर पावर क्या लगी आपकी, ये 2, फिर ये गुणा का चिन्ह 1/10, और पावर क्या लगी आपकी, ये 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 5 को गुणा करेंगे। कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है ना, तो 4 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी बच्चों, ये 2 गुणा, अब 1/10, इसको तो और आगे हम सरल कर नहीं सकते, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 की पावर ये 2। अब यहां पर ये जो पावर है ना बच्चों, ये 1 के ऊपर भी है और 10 के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर ये पावर है आपकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो 20 की पावर 2 गुणा, ठीक है, 1/, ये 10 की पावर 2 और 1 की पावर यहां पर ये 2 लगी है। ठीक है, अब 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, आप 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। यहां पर आपको दिया है 20 की पावर 2 गुणा 1/10 की पावर 2 दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए आगे देखिए आप, 20 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 की पावर ये 2 का मतलब हो गया 20 गुणा ये 20, ये 20। ठीक है, फिर आप गुणा कर दो 1/10 गुणा ये 10। आ गई बात समझ में भाई, 20 गुणा 20 गुणा 1/10 गुणा 10। अब देखिए इस जीरो से आप इस जीरो को काट दो, इस जीरो से आप इस जीरो को काट दो, तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 2 गुणा 2 बराबर ये 4। आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बड़े प्यार से आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 18/30, देखो कोष्टक के अंदर बंद है 18/30 की पावर 2, फिर भाग, देखो कोष्टक दिया आपको 20/12 की पावर 2 को सरल करो। इस बार आपको क्या करना है, भाग करना है। देखो ये भाग का चिन्ह दिया है ना, तो इस संख्या के अंदर इस संख्या का हमें क्या करना है, भाग करना है, और कुछ भी नहीं करना है। पावर को देकर हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, नीचे उतारते हैं। 18/30 और पावर क्या दी आपकी, ये 2, यहां पर भाग का आपका चिन्ह दे दिया है, और यहां दिया आपका 20/12 की पावर आपको क्या दे दी है, ये 2। इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या हैं इनको सरल करेंगे। तो यहां पर इसको 6 से काट दो आप, 6 से काट दो 3 मरतबा, 6 से काट दो ये 5 मरतबा, और इसको काट दो आप 4 से काट दो, 5 चौक 20, और इसे 4 से काट दो 4 3 ये 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/5 की पावर 2, फिर यह आ जाएगा भाग, और 5/3 की पावर ये 2। ओके, अब देखिए यहां पर भाग दिया ना, तो भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं तो भाग को किस में बदलते हैं, हम गुणा में बदल देते हैं। तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे, ये हमारा क्या है 3/5, यहां हम लिख देंगे 3/5 की पावर ये 2, फिर गुणा लगा देंगे,
3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/5 की पावर क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया है। अब यहां पर देखिए आधार समान है, 3/5 3/5, पावर क्या आपकी 2 और 2। जब आधार समान हो, ठीक है, तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहां पर हम कर देंगे बच्चों 3/5, ठीक है, और इसके ऊपर पावर लगा देंगे ये 4, 2 और 2 को जोड़ दो, ये पावर 4 आ जाएगी। अब आप चाहो तो बच्चे इसे और आगे सरल कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। आगे यदि आप चाहते हो कि भी हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, पावर 4 है ना, तो ये 3 4 बार मल्टीप्लाई होगा और 5 भी आपका 4 बार मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 9 3 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 81, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 5 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625। पहले बच्चों यदि आगे आप इसको ले जाते हो तो फिर ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोष्टक के अंदर हमको दिया 24 गुणा 2/3 की पावर 1/4 का मान होगा, यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। तो इस बार आपको क्या दिया है, देखिए आपको दिया है 24 फिर गुणा 2/3 और ऊपर पावर दे दिया है 1/4। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को आप सोल्व कर लो। तो 3 से 24 को काट दो, कितनी बार जाएगा आपका 8 बार। 8 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 16 की पावर 1/4। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे और ये पावर आपकी 1/4 है। अब 16 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार, 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर आ गई 1/4। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 4 से 4 कट गया बराबर 2। आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आ गया। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।